सब्जी ले लो सब्जी। भगवान कब किसको धनवान बना दे और कब किसको भिखारी, पता ही नहीं चलता। कुसुम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति के जीते जी सब कुछ था, गाड़ियों में घूमती थी, मगर पति की अचानक मौत क्या हुई, सब कुछ खत्म हो गया। बेटे के मरते ही अमीर सास चंद्रकला ने बहू कुसुम को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। गरीब कहीं कि मेरे बेटे को खा गई। पता नहीं तुझे कहाँ से उठा लाया था मेरा बेटा। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं तुझे घर में क्यों रखूं? चल अपने पिल्ले पिलियों को लेकर निकल मेरे घर से। माँ जी, ऐसा मत कहो, ये आपके ही पोता पोतियाँ हैं। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? खबरदार, जो इन्हें मेरा पोता पोतिया कहा तो मैं तुझे धक्के मार कर निकालूं। इससे अच्छा है तू खुद इन्हें लेकर निकल जा। पति के रहते जो कुसुम रानी की तरह रहती थी, उसके मरते ही बेचारी भिखारी बनकर रह गई। सास ने घर से निकाला तो अपने बच्चों मोनू, पिंकी और लाडो को लेकर शहर आ गई। खुद का और बच्चों का पेट पालने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। सिर छिपाने के लिए छत नहीं थी, इसीलिए गंदे नाले के किनारे पड़े सीवर लाइन के एक पुराने पाइप को अपना घर बना लिया। सर्दी का मौसम तो अच्छे से बीत गया, मगर जैसे ही गर्मी आई और सूरज आसमान पर चढ़ा, सीमेंट का पाइप भट्टी की तरह जलने लगा। बच्चों पर गर्मी कहर बरसाने लगी तो वे मासूम बिलक उठे। लाडो बोली, माँ माँ, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे गर्मी सहन नहीं हो रही। माँ पानी दो, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। बस थोड़ा सा सब्र करो मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लाती हूँ। पिंकी बेटी, जब तक मैं पानी लेकर आऊँ तुम मोनू का अच्छे से ख्याल रखना। मोनू को रोने मत देना बेटा। नहीं रोने दूंगी माँ, पर तुम पानी लेकर जल्दी आना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कुसुम नन्हे मोनू को पिंकी की गोद में बैठाकर पानी लेने के लिए निकल जाती है। तेज धूप में चक्कर खाकर गिरने को होती है, मगर किसी तरह खुद को संभाल लेती है। गर्मी तो कहर ढा रही है, पर गरीब को तो यह कहर सहना ही होता है। वहाँ पाइप में कौन सा ऐसी कूलर लगे हैं, यहाँ भी जलना है और वहाँ भी जलना है। यह कहते कहते कुसुम किसी तरह नल तक पहुँच जाती है, मगर जैसे ही वह नल को खोलती है, उसकी तो सांस ही अटक जाती है। हाय राम, नल में तो पानी ही नहीं। अब ऐसी गर्मी में बच्चों के लिए पानी कहाँ से लाऊं? कुसुम निराश होकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। उधर पाइप की जानलेवा गर्मी में उसके प्यासे बच्चे पानी के लिए बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। दीदी मुझे पानी दो, मैं पानी पीऊंगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। चुप हो जाओ, माँ पानी लेने गई तो है, आती ही होगी पानी लेकर। कुसुम कई जगहों पर पानी ढूंढती है, मगर उसे कहीं पानी नहीं मिलता। तभी वह एक दुकान पर पानी की बोतलें रखी देखती है और तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ती है। कुसुम दुकान वाले से मिन्नत करती है, भाई मेरे बच्चे बहुत प्यासे हैं, एक बोतल पानी दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। 202 रुपए की बोतल है, पानी लेना है तो पैसे निकाल, वरना चल दफा हो। पर मुँह गरीब के पास तो पैसे हैं ही नहीं। गर्मी में पानी पिलाने से तो पुण्य मिलता है, दे दो ना भाई, पानी मेरे बच्चे दुआएं देंगे। चल भाग, मुझे तेरे बच्चों की दुआओं की जरूरत नहीं है, भिन्न कहीं की। दुकानदार यह कहकर अपने और ग्राहक को देखने लगता है, मगर तभी अपने बच्चों की प्यास से लाचार कुसुम चोरी करने पर मजबूर हो जाती है। वह पानी की बोतल उठाकर भाग लेती है। दुकानदार चिल्लाता है, अरे 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 अरे, उस चोरनी को कोई पकड़ो भाई, मेरी पानी की बोतल चुरा कर भाग रही है। दुकान वाले के यह कहते ही कई लोग कुसुम के पीछे भागने लगते हैं। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उस चोरनी को पकड़ो, पानी चुरा कर भाग रही है। गर्मी और प्यास की सताई कुसुम 4 कदम भी नहीं भाग पाती कि तभी लड़खड़ाकर गिर पड़ती है और लोग उसे पकड़ लेते हैं। दुकान वाला उसके हाथ से पानी की बोतल छीन हुए कहता है, चोरनी कहीं की, पानी चुराते तुझे शर्म न आई? मेरे बच्चे गर्मी में बिलख रहे हैं, मुझे पानी दे दो ताकि मेरे बच्चे 2 घुट पानी पी सके। दे दो, भगवान के लिए पानी दे दो। यह कहते कहते बेचारी कुसुम रोने लगती है और तभी एक बूढ़ी औरत दुकान वाले को डांटते हुए कहती है, इस गरीब को एक बोतल पानी दे दोगे तो मर नहीं जाओगे। ऐसी गर्मी में ही तो पानी से अच्छी कमाई होती है, और उसी में पानी फ्री दे दूंगा तो मैं क्या कमाऊं? आया कमाई वाला, छी, ये ले पैसे और पानी इसे दे दे।
बूढ़ी औरत दुकान वाले से पानी खरीदकर कुसुम को देते हुए कहती है, बेटी जल्दी से अपने बच्चों के पास जाओ और उन्हें पानी पिलाओ। भगवान आपका भला करे माँ जी। ये कहकर कुसुम जल्दी जल्दी अपने बच्चों के पास आती है। बच्चे पानी के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। पानी ले आई माँ। हाँ बेटा, ले आई। लो, पी लो पानी। पिंकी, बेटी, मोनू, ठीक तो है? ना माँ, लगता है भैया से गर्मी सहन नहीं हो रही। कब से रोए जा रहा है। ला, इसे मुझे दे और तू पानी पी। साल भर का मोनू गर्मी से परेशान होकर रोए जा रहा था। कुसुम उसे छाती से लगाकर चुप कराने की कोशिश करती है तो वह उल्टियां करने लगता है। अरे मोनू, तुझे क्या हुआ बेटा? तू उल्टियाँ क्यों करने लगा? माँ, लगता है भैया बीमार हो गया है। चलो इसे जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। हाँ जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। बेचारी कुसुम तपती गर्मी में नंदू को लेकर अस्पताल की ओर चल पड़ती है। तवे की तरह तपती सड़क पर नंगे पांव चलना आग पर चलने जैसा था। कुसुम को तो इस आग का एहसास ही न था, मगर पिंकी और लाडो से एक कदम भी चला न जा रहा था। माँ, मेरे तो पैर जल रहे हैं। मुझसे नहीं चला जाता। मेरे भी पैर जल रहे हैं माँ। बेटियों की यह हालत देख कुसुम से सहन नहीं होता। वह दोनों बेटियों को एक पेड़ के नीचे घास पर खड़े कर देती है और उन्हें समझाते हुए कहती है, जब तक मैं मोनू को डॉक्टर से दवा दिलाकर लाऊं, तुम दोनों यहीं खड़े रहना, ठीक है? कुसुम गर्मी की परवाह न करते हुए मोनू को अस्पताल लेकर जाती है और कहती है, डॉक्टर जी, देखो तो मेरा बच्चा उल्टियाँ कर रहा है। इसे कोई ऐसी दवाई दे दीजिए कि यह ठीक हो जाए। यह बड़े लोगों का अस्पताल है, भिखारी लोगों का नहीं। बच्चे को किसी खैराती अस्पताल में लेकर जाइए। गरीब के बच्चे पर दया कीजिए। साहब, दे दीजिए दवा। अरे नर्स, इस भिखारिन को यहाँ किसने घुसने दिया? निकालो इसे। डॉक्टर के यह कहने पर नर्स कुसुम को अस्पताल से बाहर कर देती है और मोनू की तबीयत और खराब होती जाती है। वह रोते रोते अचानक शांत हो जाता है। कुसुम घबरा कर बोलती है, मोनू, ओ बेटा, मोनू, क्या हुआ तुझे? लगता है अपने बाप की तरह तू भी मुझे छोड़कर चला गया। कम बखत। यह कहकर कुसुम फूट फूट कर रोने लगती है और फिर मरे हुए बेटे को छाती से लगाकर अपनी बेटियों के पास आती है। भैया ठीक हो गया माँ। तेरा भैया तो मर गया बेटी। इस बेरहम गर्मी और लालची दुनिया ने छीन लिया उसे। ये कहकर कुसुम खूब आंसू बहाती है और फिर सारी हिम्मत बटोरकर बच्चे की मिट्टी को ठिकाने लगाने का इंतजाम करती है। वह अपनी बेटियों के साथ पास के जंगल में जाती है और एक जगह फावड़े से जमीन खोदने लगती है। जमीन खोदते वक्त फावड़ा एक हांडी से जा टकराता है और हांडी टूट जाती है। हांडी के टूटते ही धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता है और एक जिन्न बाहर आता है और कहता है, मैं आजाद हो गया। मैं 1000 साल से इस हांडी में कैद था। तुमने मुझे आजाद किया। बोलो क्या इच्छा है? क्या तुम मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। जिन्न के यह कहते ही मोनू जीवित हो जाता है और कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, जिन्न ही बोल पड़ता है, जल्दी से कुछ और मांग लो, फिर मुझे अपने देश जाना है। मुझे इतना धन दे दो कि मैं गर्मी के कारण किसी गरीब को मरने ना दूं, प्यासे को पानी, भूखों को भोजन और धूप के सताए लोगों को शरण दे सकूं। यह सुनकर जिन्न कुसुम को एक सोने का जादुई सिक्का देते हुए कहता है, ये सोने का जादुई सिक्का है। तुम इससे सोने के जितने सिक्के मांगोगे दे देगा। उस धन से तुम नेकी के जितने काम करना चाहो कर सकती हो। ऐसा कहकर जिन्न हवा में उड़ते हुए आसमान में लुप्त हो जाता है और कुसुम सोने के जादुई सिक्के की मदद से गरीब लोगों के लिए शहर भर में कई पानी के प्याऊ सराय और भोजनालय बनवाया।